नमस्कार साथियों। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई किसान साथी जब प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं तो उनसे कई गलतियां होती हैं, उनको विफलता का सामना करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उन 5 गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में किसान साथियों से होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन गलतियों से कैसे बचा जाए। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पहली सबसे बड़ी गलती है मिट्टी के स्वास्थ्य की अनदेखी करना। शुरुआत में किसान साथी जब प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं, जाने अनजाने में मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान ना देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफे पर वो ध्यान देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसका समाधान क्या है? रासायनिक खेती में रसायनों का प्रयोग करते हुए हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती 2 सालों में हम मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मिट्टी की संरचना को देखें, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएं। और ये किस तरह से करना है? शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत का प्रयोग करें। जब भी आप सिंचाई करते हैं, अपनी मिट्टी को ढक कर रखें मल्चिंग से, और अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जब ये प्राकृतिक खेती के हम सभी नियमों का पालन करते हैं, मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत जल्दी चेंज होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती सालों में पैदावार और मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मिट्टी स्वस्थ होगी तो अपने आप पैदावार ज़्यादा होगी, और जाहिर सी बात है जब पैदावार अच्छी होगी तो मुनाफा भी अच्छा होगा। दूसरी गलती है अनुभवी किसानों से ना सीखना। रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में आना एक चुनौतीपूर्ण विषय है। शुरुआत में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करें, इस तरह के किसान साथियों से मिलें जो कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके अनुभवों से सीखें, उनसे पता करें कि उनसे शुरुआत में क्या गलतियां हुई, उन गलतियों से आप सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान, उनके फार्म को आप विजिट करें, उनकी किस तरह से वो खेती कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो किस तरह से लेबर को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से फसलों का प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरह से जल प्रबंधन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। यूट्यूब देखकर खेती बिल्कुल ना करें। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं फिर भी आपको ये सलाह देना चाहूँगा, यूट्यूब देखकर खेती ना करें, धरातल पर जाएँ, किसान साथियों से खुद बात करें और उनके अनुभव से सीख कर प्राकृतिक खेती करें। इस तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसमें आप जुड़ें, और जब आप इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और बहुत कुछ इन किसान साथियों से सीखने मिलता है। एक अच्छे मेंटोर की बहुत ज़रूरत है शुरुआत में। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि शुरुआती दौर में जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की, मेरे जो मेंटर हैं श्री हेमंत सिंह चौहान सर, उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप प्राकृतिक खेती शुरू करें, इस तरह के अनुभवी किसानों से सीखें और फिर अपनी प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाएं। तीसरी जो बड़ी गलती होती है वो है कई तरह की फसलों को एक साथ उगा लेना, या एक ऐसी फसल को उगाना जिसके बारे में आपको अनुभव नहीं है। जब भी आप कोई फसल का चुनाव करें, उस फसल के कोई अनुभवी किसान से आप ज़रूर मिलें, छोटे स्तर से शुरुआत करें अगर आपको उस फसल का अनुभव नहीं है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हमने पंचस्तरीय बागवानी मॉडल लगाया था। ये मैंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। अगर आप शुरुआत से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं तो मैंने मल्टी लेयर फार्मिंग का जो अदरक मॉडल था वो मैंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। उसके उसमें मैंने क्या गलतियां की, क्या सही किया, उस अनुभव से मैंने सीखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी फसल का चुनाव करें जो आपके एरिए में, आपके जलवायु के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से वहाँ उगाई जाती है। शुरुआती 1-2 साल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप की जो लोकल क्रॉप्स हैं आप उन पर ध्यान दें, खेती को समझें, प्राकृतिक खेती के नियमों को समझें। अब जैसे ये मैंने जो अमरूद लगाया था, रेड डायमंड अमरूद है,
करीब हमने 2.5 एकड़ में लगाया। लेकिन अमरूद लगाने से पहले मैंने 5 स्तरीय बागवानी मॉडल में जब अमरूद लगाया तो उससे मुझे उस क्रॉप की फिजियोलॉजी के बारे में समझ में आया कि अगर अमरूद में मुझे सर्दियों की फसल लेनी है तो मुझे मई के आखिरी में कटिंग करनी है, मार्च से मुझे इसमें पानी रोकना है। लेकिन यही अगर मुझे बरसात का अमरूद चाहिए तो उसका कटिंग का समय अलग होगा, पानी रोकने का समय अलग होगा। उसी तरीके से पपीता, सहजन, आम, नींबू, ये कई तरह की फसलें मैंने लगाई और छोटे-छोटे स्तर पर जब मैंने इन फसलों को लगाया तो मुझे उस फसल की जो फिजियोलॉजी है कि उसमें कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना है, ये सारी चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ। तो अगर आप कोई भी इस तरह की फसल की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी ये आपको सलाह रहेगी, पहले तो आप अनुभवी किसानों से बातें करें, उनके खेत पर जाएं और उनसे सीखें। चौथी गलती है जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक है, कम पानी भी नुकसानदायक है। तो अगर आपके यहाँ सही तरह का जल प्रबंधन नहीं है, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं है, तो फसलों में रोग आना तय है। तो हमेशा ध्यान रखें कि फसलों में सबसे ज़्यादा रोग इसी कारण से आते हैं कि आपने ज़्यादा पानी दे दिया या पानी कम देते हुए पौधे को स्ट्रेस दे दिया। तो इसका समाधान ये है कि आप हमेशा मल्चिंग करें। मल्चिंग करने के साथ आप उसमें जीवामृत चलाएं पानी के साथ। और आप जब मल्चिंग करते हैं तो जो प्राकृतिक खेती का चौथा स्तंभ है वापसा यानी सॉइल एरेशन, तो वहाँ हवा का संचार होता है, सूक्ष्म जीवाणु अपना काम करते हैं, केंचुए अपना काम करते हैं। और जब ये सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए काम करते हैं तो हवा का संचार होने के कारण वहाँ कभी भी जो पानी एक साथ जमा नहीं होगा और हवा के संचार के साथ होते हुए उसको पौधे को या आपकी फसलों को हवा मिलती रहेगी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दें। जब भी बरसात के समय में अपने खेतों पर आप जल प्रबंधन करें, रेन वाटर को आप हार्वेस्ट करें और साथ ही साथ में अपनी फसलों में उतना ही पानी दें जितना उसकी ज़रूरत है। ना ज़्यादा पानी देना है, ना पानी को कम देना है। मल्चिंग ज़रूर करें। इस तरीके से आप अच्छा वाटर मैनेजमेंट करते हुए अपनी फसलों को रोग मुक्त रख सकते हैं। जो पांचवी गलती है वो है अवास्तविक उम्मीदें यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। प्राकृतिक खेती में समय लगता है मिट्टी की संरचना को बदलने के लिए। हो सकता है शुरुआती दौर में पैदावार थोड़ी कम आए, हो सकता है जितना मुनाफा सोच रहे हैं वो मुनाफा थोड़ा आपको कम लगे। तो प्राकृतिक खेती में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती एक मैराथन की तरह है जहां आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। 1 एकड़ से 10 लाख की उम्मीद ना करें कि हम 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमा लेंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। शुरुआती दौर में अपनी मिट्टी पर काम करें। जब आप शुरुआती 1-2 साल में मिट्टी पे काम कर रहे हैं, फसलों की पैदावार ठीक ठाक ले रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 1 एकड़ से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का एक आप टारगेट रखें। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप अनुभवी किसान हो जाएंगे प्राकृतिक खेती में और आपको जब समझ में आएगा कि किस तरह से खेती करनी है, किस तरह से अपनी फसलों को मार्केट करना है, अपने उत्पादों को मार्केट करना है, तो ये जो अमाउंट है 1 एकड़ से आप उसको डबल कर सकते हैं, उसको ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, उम्मीदें जो हैं, उसको रियलिस्टिक रखिए। ये थी वो 5 आम गलतियाँ जो एक किसान साथी करते हैं जब भी वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कोई गलती कर चुके हैं या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गलती है जो शायद आमूमन तौर पर हम किसान साथी करते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया? तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करें ताकि अगर जो किसान साथी प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये थोड़ा वीडियो मददगार रहे और ये जो गलतियाँ जनरली आमूमन तौर पर होती हैं वो गलतियाँ उनसे ना हों। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।